हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 7 के आर.एस. अग्रवाल मैथ के एक्सरसाइज 1A का सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में करा है इवालुएट 15 प्लस माइनस 8। फर्स्ट में करा है इसका ऐड करना है। ठीक है, तो कैसे ऐड करोगे? तो यहाँ देखो, आपको यहाँ पे दो अपोजिट इंटीजर है, दो अपोजिट इंटीजर को ऐड करना है। और आपको पहले वीडियो में समझा चुका हूँ, इसकी थ्योरी बता चुका हूँ कि अगर जब भी हमारे पास दो अपोजिट इंटीजर हो और उसका ऐड करना हो तो कैसे हम ऐड करेंगे। सिंपली जो है उसके जो भी साइन है उस साइन को कुछ पल के लिए होल्ड रखेंगे और उसके हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों इंटीजर में से किस इंटीजर का वैल्यू ग्रेटर है, और जिस इंटीजर का वैल्यू ग्रेटर होगा और उस पर जो साइन लगा होगा उस साइन को जो हमारा सम आएगा उस सम पे लगा देंगे। ठीक है, तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट का 1, ठीक है, वो 15 प्लस माइनस 8 है। तो यहाँ देखो 15 जो है आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, माइनस 8 क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो दो अपोजिट इंटीजर हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी नेगेटिव साइन जो लगा है या पॉजिटिव साइन है उसको कुछ पल के लिए होल्ड रखेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो हायर वैल्यू है तो 15 जो है वह ग्रेटर देन है 8 से। ठीक है, ओनली इसके वैल्यू पर कंसिडर करें। ठीक है, तो 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा, तो 7 होगा। तो 7 आ गया, हमारा सम आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस दोनों इंटीजर में से कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, नेगेटिव पे अभी भी नहीं, बस देखिए कौन से इंटीजर के वैल्यू ग्रेटर है। ठीक है, तो 15 और 8 में किस इंटीजर का वैल्यू ग्रेटर है, तो हम जानते हैं 15 इज ग्रेटर देन 8। तो इसका मतलब 15 पे देखेंगे कौन सा साइन लगा हुआ है, तो इस पे देखो कोई साइन नहीं है, इसका मतलब जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है। डेट मीन्स यहाँ भी पॉजिटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये जो है ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो देखो अब इसका सेकंड देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो है वह है -16 प्लस 9। तो यहां पे भी क्या करेंगे, हम जो हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ 16 जो है 9 से ग्रेटर है, इसका मतलब 16 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। अब उसके बाद देखना है कि दोनों इंटीजर में से किस इंटीजर की वैल्यू जो है ग्रेटर है। तो यहाँ देख रहे हैं 16 जो है ग्रेटर है 9 से, तो 16 में कौन साइन लगा, नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड नंबर। ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा पेपर इसको अथी कर लूँ। ठीक है, तो देखो अब हमें चलना है थर्ड नंबर पे। तो थर्ड जो है -7 प्लस -23। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा दोनों के दोनों इंटीजर जो है नेगेटिव है, एक -7 है दूसरा -23 है। तो आपको हमने पहले वीडियो में बताए हैं कि अगर दो सेम टाइप के इंटीजर हो और दोनों को ऐड करना हो तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम यही करेंगे कि दोनों इंटीजर के वैल्यू का ऐड करेंगे, उसके साइन को कुछ पल के लिए होल्ड रखेंगे। ठीक है, जो भी साइन है, तो जैसे ही हम उस दोनों इंटीजर के वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो देखेंगे कि दोनों पर कौन सा साइन है, तो जो भी साइन होगा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव देंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव देंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले 23 और 7 को सम करेंगे तो कितना होगा, 23 और 7 कितना हो जाएगा, तो हमारा 23 7 30 हो जाएगा। ठीक है, 30। अब देखना है कि इस 30 पे कौन सा साइन आएगा, तो इस पे नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि दोनों पे माइनस साइन है, क्योंकि दोनों के दोनों सेम टाइप के इंटीजर हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ नंबर पे। ठीक है, 4 नंबर में है -32 प्लस 47। यहाँ पे क्या है, दो अपोजिट टाइप के इंटीजर हो तो सिंपली हम क्या करेंगे, हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे 47 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब 47 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब हमें देखना है कि इस पे नेगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव होगा। तो इसमें से कौन सा बड़ा है 47 पे कौन साइन है प्लस, इसका मतलब प्लस होगा। ठीक है, देन हम चलते हैं 5 नंबर। ठीक है, तो 5 नंबर में है 53 प्लस -26। यहां भी अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन में क्या करेंगे दोनों वैल्यू का डिफरेंस लेंगे। तो हम 53 में से 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, जब आप 53 में से 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से यहाँ पे साइन प्लस होगा या माइनस होगा, तो आपको यहाँ पे देखना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो 53 ग्रेटर है तो यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि 53 पे प्लस साइन है। अब हम चलते हैं 6 नंबर पे। ठीक है, तो 6 नंबर जो है -48 है और जो है -36 है। तो यहाँ पे जो है दो सेम टाइप के इंटीजर है जो कि दोनों के दोनों नेगेटिव है। तो सिंपली हम क्या करेंगे इसके वैल्यू को ऐड करेंगे। 8 और 6 कितना होता है 14 होता है। ठीक है, और 4 3 7 8 होता है ना, 8 होता है। अब इस पे साइन कौन सा लगेगा, देखेंगे इस पे नेगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव साइन होगा। तो दोनों पे साइन क्या है नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा। यहां तक तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलते हैं सेकंड में। सेकंड में कह रहा है फाइंड अ सम, मतलब इसको ऐड करना है। अब थोड़ा सा जो पहले स्मॉलर वैल्यू थे, स्मॉलर इंटीजर थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है एडवांस होते जा रहा है। अब आपको हायर वैल्यू से हैंडल करनी है। ठीक है, जो हायर इंटीजर है, हायर इंटीजर वाला वैल्यू है उसके साथ जो है जिसकी वैल्यू नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है उसके साथ अब आपको हैंडल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड में जो है इसको सम करना है। तो देखो, तो आपका है कितना 153 एंड जो है -302 का क्या करना है सम करना है। ठीक है, तो सिंपल सा है 153 प्लस -302। तो यहाँ पे क्या करना है, ये आपका दो अपोजिट इंटीजर हैं। तो दो अपोजिट इंटीजर है तो हम क्या करेंगे इस दोनों वैल्यू का, दोनों इंटीजर के वैल्यू का डिफरेंस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, तो हम क्या करेंगे 30 क्योंकि 302 जो है ग्रेटर है उसमें से 153 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब जो है आप 302 में से 153 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा कितना आएगा 149 आ जाएगा। अब देखना इस पे नेगेटिव साइन होगा कि पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इस पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि 302 जो होता है 302 जो है वो ग्रेटर है 153 पे। और हम जानते हैं जो इंटीजर ग्रेटर होगा, जिस इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर होगा और उस पर जो साइन लगा होगा वही साइन हम सम पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है 105 एंड जो है -277 है। अब इसको ऐड करना है। ठीक है, तो फिर से वही चीज यहां भी आपका दो अपोजिट नेचर वाले इंटीजर है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। तो सिंपली क्या करेंगे इसका दोनों इंटीजर के वैल्यू का डिफरेंस लेंगे। दैट मीन्स जो हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो, तो हम क्या करेंगे 1005 में से 277 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आया कितना 728 आएगा। अब देखना है कि इस पे नेगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव साइन होगा। तो यहाँ पे दोनों में से ग्रेटर कौन है 1005 ग्रेटर है 277 ग्रेटर है। तो आपका 1005 जो है 1005 जो है ग्रेटर है 277 से। इसका मतलब इस पे कौन साइन है प्लस है, इसलिए आपका प्लस हो जाएगा। अब थर्ड नंबर लेते हैं। थर्ड नंबर है -2035 एंड जो है 297। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे आपका दो अपोजिट इंटीजर है तो यहां भी हम क्या करेंगे डिफरेंस लेंगे भाई। जब भी जो है दो अपोजिट इंटीजर होंगे तो उसका हमेशा डिफरेंस लेंगे। चलो, तो हम क्या करें -205 प्लस 297। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2035 में से
हम क्या करेंगे 297 सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव साइन को भूल जाएंगे। देखो जब भी आपका दो अपोजिट इंटीजर को ऐड करना हो तो आप जो है डायरेक्टली जो है उसका डिफरेंस लेना होगा, क्योंकि देखो क्या करोगे, जो हायर वैल्यू है उसमें से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका सम आ जाएगा, और उस पर देखना है अब साइन की बारी आ गई तो उस पर साइन कौन लगेगा, तो चेक करेंगे दोनों इंटीजर में से कौन से इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर है, तो जो ग्रेटर होगा उस पर जो साइन होगा वही साइन हम क्या करें अप्लाई कर देंगे। तो चलो हम क्या करते हैं 2035 में से हम 297 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आता है 1738। ठीक है, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन जो होता है थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, हम ऐसा उम्मीद करके चलते हैं कि आपको सब्ट्रैक्शन आता होगा, कहीं आपको दिक्कत हो रहा है तो जो कि नेगेटिव है प्लस में हो रहा है, इसीलिए आपको ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं ताकि आपका जो भी अपोजिट साइन के इंटीजर को ऐड करना हो उसको सब्ट्रैक्ट करना, इस सारी चीजों में फोकस करें ताकि आपका नेगेटिव और प्लस में कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक है, हमारा जो मेन फोकस जो है यह ऐड करना सिखाना नहीं है, मेरा मेन फोकस है कि आपको जो है अगर अपोजिट नेचर के इंटीजर आ जाए, अगर सेम नेचर के इंटीजर है उसको कैसे आप हैंडल करोगे, उसको कैसे ऐड करोगे, सिंपली तो आप एडिशन जानते हो तो वही चीज है। तो देखो, तो अब देखना है 1738 में से 1738 पे कौन सा साइन लगेगा, तो हम देखेंगे दोनों में से इंटीजर में से कौन सा इंटीजर जो है ग्रेटर है, तो जाहिर सी बात है 2035 जो है ग्रेटर देन 297, इसका मतलब इस पे कौन साइन लगा नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। अब फोर्थ नंबर लेते हैं, फोर्थ नंबर -489 एंड जो है -324। अब देखो यहाँ पे जो है दोनों के दोनों इंटीजर जो है सेम टाइप के हैं और वो भी नेगेटिव है, तो भाई हम लोग जानते हैं या दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, अगर सेम टाइप के इंटीजर को ऐड करना हो तो सिंपली उसके वैल्यू का हम सम कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो 9 और 4 कितना होता है 13 होता है, 8 और 2 10 और 8 2 10 और 1 11 हो गया, 4 और 3 7 और 1 8 हो गया। ठीक है, 8 13 हो गया। अब इस पे देखना है नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो दोनों पे कौन साइन लगा है नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों इंटीजर जो है सेम टाइप के हैं और वो भी दोनों पे नेगेटिव है, तो जो भी कॉमन साइन होगा वो कॉमन साइन को आप लगा दो आंख बनकर, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर आपका 1000 एंड जो है 438। अब यहाँ पे आपको क्या करना, दो अपोजिट इंटीजर का ऐड करना, सिंपली जो है आप क्या कीजिएगा, अब हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, डेट मीन्स 1000 में से जब आप 438 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 562 आएगा। अब देखना है इस पे नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो देखेंगे दोनों में से कौन ग्रेटर है, 1000 इज ग्रेटर देन 438, तो इस पे कौन साइन लगा नेगेटिव, इसके लिए नेगेटिव आपका हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो इसमें का 2 का लास्ट है जी, तो -238 एंड 500, तो यहां पे भी वही चीज है, दो अपोजिट इंटीजर -238 प्लस 500। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपका कितना हो गया, 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको, आपका हो गया 10 में से 8 गया कितना हुआ 2, और उसके बाद ये 9 में से 3 गया 6, उसके बाद 4 में से 2 गया 2, डेट मीन्स 262 आ गया। अब इस पे प्लस होगा या माइनस, तो यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि 500 इज ग्रेटर देन 238। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 3 नंबर है। ठीक है, तो इसको पेपर को थोड़ा अच्छा से कर लेने दो, बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो 3 नंबर जो है वह कर रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने से पहले एडिटिव इनवर्स के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। पहले तो आप पढ़ चुके हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है, थोड़ा एक बार और रिकॉल कर लें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो देखो एडिटिव इनवर्स देखो एडिटिव इनवर्स कहता है कि अगर उस इंटीजर में आप कौन से इंटीजर को ऐड करोगे ताकि उसका सम 0 हो जाए, या दूसरी भाषा में आप कहोगे कि ये देखो इंटीजर, यहाँ पे देखो इस इंटीजर जो होता है एडिटिव इनवर्स होता है, अगर आप कोई भी इंटीजर लो और जस्ट उसका अपोजिट लोगे तो उसका सम जो है हमेशा 0 होता है। इसका मतलब दोनों इंटीजर क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो देखो अब कैसे ट्रिकली बहुत शॉर्ट में आप किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। देखो ये क्या आ रहा है -83 है,
तो -83 का अपोजिट क्या होगा? 83 होगा। 256 का अपोजिट क्या होगा? -256 होगा। जीरो का क्या होगा? जीरो का जीरो ही होगा। -2001 का 2000 होगा, 2001 होगा। क्यों? क्योंकि जो है हम लोग पता है एडिटिव इनवर्स क्या है। एडिटिव इनवर्स कहता है कि आप कोई भी एक इंटीजर लो और उसका अपोजिट इंटीजर लो तो दोनों का सम जो है हमेशा जीरो आता है। तो -83 है तो इसका अपोजिट लोगे तो 83, तो दोनों को ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा? जीरो ही आएगा। ठीक है, तो -83 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो -83 का एडिटिव इनवर्स जो होगा आपका 83 होगा। ठीक है, 83 होगा। जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिएगा। और इसका देखियो, ये देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा फील करा देता हूँ एडिटिव इनवर्स के बारे में। देखो -83 है तो देखो एडिटिव इनवर्स कहता है कि आप कोई भी एक इंटीजर लो, ठीक है, और जस्ट उसके बाद उसका अपोजिट इंटीजर ले लो। तो -83 का अपोजिट इंटीजर क्या होगा? डेट मीन्स 83 होगा। अब दोनों को ऐड करो तो यहाँ देखो दो इंटीजर को आपको ऐड करना, दोनों अपोजिट नेचर के हैं, और दोनों के वैल्यू सेम है। तो आप जानते हो सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा क्या आता है? जीरो आता है। इसका मतलब यहाँ पे जीरो आ गया। तो इससे हमको कंक्लूजन निकल गया कि दोनों के दोनों इंटीजर जो है एक दूसरे क्या है? एडिटिव इनवर्स है। तो अगर हमें नेगेटिव इंटीजर देगा तो अब पूछेगा इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर देगा तो नेगेटिव इंटीजर उसका क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स होगा। मतलब जो है दोनों के दोनों इंटीजर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर दिया है तो उसका पॉजिटिव कर दीजिएगा, पॉजिटिव दिया है तो नेगेटिव कर दीजिएगा। बात है जाहिर से अब जीरो की बात है। जीरो क्या है? जीरो नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जीरो जो है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। वो एक रेफरेंस, एक जीरो जो होता है जीरो को बताता है एक रेफरेंस कि इसके आप राइट में जाओगे तो पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, इसके लेफ्ट में जाओगे तो नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। लेकिन जीरो क्या एक रेफरेंस है, वहां पे आपका ओरिजिन है, इसलिए जीरो पे ना ही पॉजिटिव लेता है आपका प्लस साइन लेता है ना ही नेगेटिव साइन लेता है। वह एक न्यूट्रल इंटीजर है। ठीक है, वह इंटीजर है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर, ओनली वह क्या है? इंटीजर है। ठीक है, तो जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो ही होगा। देखो अब यहां पे आपको सेकंड में बोला है कि 256 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो -256 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में देखो, थर्ड में कह रहा है कि जीरो का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जीरो ही होता है। -2001 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो आपका जो है +2001 होगा। तो कितना इजी है, जब भी आपको एडिटिव इनवर्स रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप सिंपली क्या करना, जो भी दिया है नेगेटिव दिया है तो पॉजिटिव वैल्यू लिख देना, और पॉजिटिव दिया है तो नेगेटिव वैल्यू लिख देना। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ नंबर में। ठीक है, तो देखो फोर्थ नंबर आपका यहां पे है। फोर्थ नंबर में आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना, इसमें तो दिक्कत होने लग रही है तो इसको मैं इस तरह कर दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो यहां पे तो फोर्थ नंबर में है आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। यहां पे आपको मिलेगा कि दो सेम टाइप के इंटीजर का सब्ट्रैक्शन करो, दो अपोजिट टाइप के इंटीजर का सब्ट्रैक्शन करो। तो कैसे करोगे, चलो इसको देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका अपना क्वेश्चन है 28 फ्रॉम -42। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि -42 से आपको 28 को सब्ट्रैक्ट करना है। डेट मीन्स इसको कैसे करोगे? देखो -42 से 28 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां देखो आपका क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। यहाँ पर दो अपोजिट इंटीजर है तो इसको कैसे करोगे? देखो या तो आप सिंपली इसका सब्ट्रैक्शन करो, या तो आप चाहते हो इस क्वेश्चन को भी हम एडिटिव इनवर्स के हेल्प से सॉल्व करना चाहें तो आप इजी हो जाएगा सॉल्व करना। जस्ट आप फिर एडिशन में चले जाओगे। अगर एडिटिव इनवर्स इसमें अप्लाई करोगे, प्रॉपर्टी अप्लाई, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो आप इस सब्ट्रैक्शन को एडिशन के हेल्प से क्विकली सॉल्व कर सकते हो। कैसे? तो देखते हैं इसको। देखो ये हमारा क्या है? -42 है तो ये हमने सब्ट्रैक्ट करा थे, अब इसको प्लस करना, अब हमको एडिशन करना, ऐड करना है। देखो अब इस जो भी साइन है, इस साइन के बाद वाला जो भी इंटीजर होगा उसका क्या कर दीजिएगा? उसका अपोजिट इंटीजर ले लीजिएगा। मतलब दैट मीन्स उसका एडिटिव इनवर्स ले लीजिएगा।
तो आपका 28 जो था नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव 28 नहीं है, ये नेगेटिव जो आपको दिया गया सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ना कि आपका नेगेटिव 28 है। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन, यहाँ पे 28 पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर होगा भाई, तो -28 होगा। अब देखो जो आपका सब्ट्रैक्शन जो है वह एडिटिव इनवर्स के हेल्प से वह एडिशन में सब्ट्रैक्ट हो गया। जो आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, जो रिजल्ट आएगा और यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे दो सेम टाइप के इंटीजर हैं और दोनों इंटीजर का क्या करना है? ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे? दोनों के वैल्यू का ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे। तो 42 प्लस 28 को ऐड करें, कितना आएगा? तो आपका 70 आ जाएगा, 70 आएगा। और दोनों पर साइन क्या है? नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव, क्योंकि कॉमन साइन जो भी दोनों पर जो साइन होगा वही साइन हम अप्लाई करते हैं, है कि नहीं। अब देखो सेकंड नंबर, सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है -36 फ्रॉम 42। तो देखो, तो आपका क्या हो जाएगा? तो सिंपली क्या करा, 42 से -36 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 42 माइनस 36, या तो अब इसको एडिटिव इनवर्स से सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा है, 42 या माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे -36 है, तो -36 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है भाई? आपका 36 होता है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। तो अब इसे क्या होगा? दोनों सेम टाइप के इंटीजर, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो सिंपली हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे जी। तो 6 2 कितना हो गया? 8, 3 4 कितना होगा? 7, दैट मीन 78 आ गया। और यहाँ प्लस है क्योंकि दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद थर्ड में क्या है? थर्ड में जो है आपका जो है -37 फ्रॉम 50 -53। देखो यहाँ देखो, -37 फ्रॉम -53, इसका मतलब -53 को -37 से -53 से -37 को सब्ट्रैक्ट करनी है। डेट मीन्स -53 पहले लिखेंगे, -37, ठीक है। अब देखो दो सेम टाइप के इंटीजर का हमें सब्ट्रैक्शन करना है जी, कैसे करेंगे? चलो इजी है। -53 देखो, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन तो आप एडिशन करेंगे और इसका जस्ट एडिटिव इनवर्स लेंगे, जस्ट मीन्स इसका अपोजिट ले लेंगे भाई। तो 37 का पॉजिटिव क्या होगा? आपको पॉजिटिव तो पॉजिटिव में होता है जी, तो 37 हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें दो अपोजिट इंटीजर का सॉम करनी है, तो हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंस लेंगे हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू का, हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 53 में से देखो, 53 में से आप 37 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा? तो 16 होगा जी, 16। अब इस पे देखना है नेगेटिव होगा या प्लस होगा। तो इसमें से दोनों ग्रेटर कौन है? 53 ग्रेटर है, इस पर साइन क्या है? नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर -16 हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? फोर्थ जो है आपका है -66 फ्रॉम -34, ठीक है। -66 फ्रॉम -34, तो इसको कैसे करेंगे? तो ये भी देख लो। तो -34 से -66 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -34 -66 को, ठीक है। तो -34 यहाँ देखो, हम क्या करना है? इसको एडिशन को एडिटिव इनवर्स से सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे तो प्लस हो गया। और यहाँ पे -66 का इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे, डेट मीन्स इसका पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, डेट मीन्स कितना हो गया? 66। यहाँ भी दो अपोजिट इंटीजर का एडिशन है, तो हम क्या करेंगे? हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू का सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स 66 में से 34 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब 66 में से 34 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा आएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। अब देखना इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा, तो इसमें बड़ा कौन? 66, इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब चलते हैं, एक और पेपर लेते हैं जो कि आपको और इजी से समझा सकूं, ठीक है। कहाँ तक हो गया था? 4 तक। 5 लेते हैं, ठीक है। देखो 5 नंबर है 318 फ्रॉम 0। अब कह रहा है 0 में से 318 को सब्ट्रैक्ट करो, तो चलो इसको भी सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 - 338, तो आप जानते हो ऑलरेडी
कि जीरो में से आप कोई भी इंटीजर या कोई भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो खुद वही नंबर आ जाता है जी। तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा -318 मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव इस दोनों इंटीजर में से कौन सा साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो अब देखना है दोनों इंटीजर में कौन सा ग्रेटर है, तो आपका 318 ग्रेटर है, तो इसमें साइन क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें कौन सा है, आपका 6 नंबर -153 फ्रॉम -240 है, ठीक है। तो -240 में से -153 को सब्ट्रैक्ट करना है, -240 में से -153 को सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो सिंपली जो होता है यहाँ पे माइनस है जी, माइनस है, ठीक है। तो -240 यहाँ माइनस है तो हमको अब ऐड करना है, तो प्लस कर दिया, और यहाँ इसके यहाँ प्लस कर दिया, तो इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे जी। तो -153 है तो इसका प्लस आपका इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 153 हो जाएगा। तो यहाँ देखो अभी भी हम क्या कर रहे हैं, दो अपोजिट इंटीजर का सम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें, दैट मीन्स 240 में से 153 का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, कितना हो गया, 87 आ गया। अब इस पे देखेंगे कि नेगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव साइन होगा, तो देखते हैं 240 इज ग्रेटर देन 153, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन होंगे। अब 6 नंबर कौन, 7 नंबर क्या है, 7 नंबर में है आपका -64 फ्रॉम 0, ठीक है। देखो -64 फ्रॉम 0 मतलब 0 में से -64 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब एडिटिव इनवर्स से सॉल्व करना चाहते हो उसके हेल्प से भी, चलो 0 हो गया, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स 64। तो देखो तो हम क्या करेंगे, यहाँ दो सेम टाइप के इंटीजर, चलो रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्यों हम जल्दी इसको सब्ट्रैक्ट कर, रूल के अकॉर्डिंग करते क्या है कि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 0 + 64 है, तो हम क्या करें, दो सेम क्वांटिटी, अभी आपका कौन सा 0 है और यह 64 है, तो हम क्या करेंगे, जो हायर वैल्यू कौन सा है 64 है, ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर है ना, तो 64 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 64 आएगा, इसमें से ग्रेटर कौन सा है 64, इस पे साइन क्या है प्लस, तो प्लस या 0 प्लस। अब तो ऐसे भी जानते हो भाई कि आप जो है किसी भी इंटीजर में 0 ऐड करो तो आपको वही इंटीजर मिल जाता है, या 0 में कोई भी इंटीजर ऐड करो तो वही इंटीजर मिल जाता है, मतलब किसी भी ऑर्डर में ऐड करोगे तो उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है जी, ठीक है। अब देते हो हम कौन लेते हैं, 8 नंबर लेते हैं, ठीक है। -56 फ्रॉम 144, ठीक है। देखो अब यहां पे क्या करना है, 144 को 144 से, फ्रॉम मीन्स क्या होता है से, 144 से -56 को सब्ट्रैक्ट, ये तो माइनस किस लिए दे रहा है, सब्ट्रैक्शन के लिए, और ये माइनस जो है माइनस इंटीजर इसलिए, तो हम तो इसे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे जी, हम तो कैसे करेंगे, हम इसको एडिटिव इनवर्स के हेल्प से करेंगे, तो सिंपल सा है, तो इसको ऐड कर देंगे, -56 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +56 होगा। तो अब देखो दोनों के दोनों सेम पॉजिटिव इंटीजर है, सेम टाइप के इंटीजर है, तो इसे क्या करेंगे, तो हम सिंपली ऐड कर देंगे, कितना होगा, तो 144 और 56 का ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। और इस पे प्लस साइन है क्योंकि दोनों प्लस है, ठीक है। अब देखो अब हम लेते हैं 5 नंबर, हमारा 4 कंप्लीट हो गया, 5 में है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम -34। कह रहा है कि जो 1034 है और 878 है, इसके सम को -34 से सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब क्या, नहीं समझे हम, इसका मतलब यही है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इस दोनों इंटीजर का सम करनी है, और जो भी सम आएगा उस सम को -34 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं, -1032 + 878। तो देखो यहाँ पे जो है दो अपोजिट इंटीजर है, तो इसे क्या करेंगे, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, मीन्स इसका वैल्यू का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो आप 1032 में से
आप जो है 878 सब आप 878 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 154 आएगा, ठीक है, 154 आएगा, ठीक है। और इस पे साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि हमारा जो है 1032 जो ग्रेटर देन है 878, और इस पे साइन नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब कह रहा है कि हमारा -34 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले -34 को लिखेंगे, देन सब्ट्रैक्शन, उसके बाद -154। क्वेश्चन पहले बोल दिया है कि जो -1032 और 878 के सम को -34 से सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब है पहले इस दोनों इंटीजर को ऐड करो, देन उस देखो यहाँ पर सम लिखा है, सम मतलब क्या होता है, एडन होता है, दोनों इंटीजर को ऐड करो, देन उसके बाद जो सम आएगा उस सम को -34 से सब्ट्रैक्ट करो। तो -34 को पहले उसमें से -34 में से -154 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो दो सेम टाइप के इंटीजर है, इसका सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम एडिटिव इनवर्स के हेल्प से करेंगे जी, उससे इजी हो जाता है, ठीक है। तो -34, तो यहाँ माइनस इसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, करेंगे ना, अब एडिशन कर रहे हैं जी। अब इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे, साइन के बाद वाला के इंटीजर का हमेशा आप एडिटिव इनवर्स ले लीजिएगा जब एडिटिव इनवर्स से सॉल्व करना हो। तो -154 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 154 का प्लस हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या दिया, दो अपोजिट इंटीजर है, तो दो अपोजिट इंटीजर का ऐड कैसे करते हैं, जस्ट हम उसका डिफरेंस लेते हैं। 154 में से आप 34 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब इस पर नेगेटिव साइन होगा, प्लस साइन होगा, तो आपका 154 ग्रेटर है 34 से, तो इस पर कौन साइन है, प्लस, इसका मतलब प्लस से हो जाएगा, ठीक है। अब पेपर लेते हैं, देन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो 5 नंबर हो गया, अब 6 नंबर है, 6 नंबर कर रहा है सब्ट्रैक्ट -34 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड -87। कह रहा है सबसे पहले आपको 38 और -87 के सम से जो सम आएगा उससे -34 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। मतलब देखो फ्रॉम लिखा है ना, तो इसको पहले लिखिएगा, इसको मतलब यहाँ पर पहले सम कर रहे हैं, पहले लिख दिया सम, तो इसको सम करोगे तो जो भी सम आएगा उस सम में से आपको 134 को सब्ट्रैक्ट करनी है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 38 प्लस -87 का ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो अपोजिट टाइप के क्या है, इंटीजर है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इस दोनों इंटीजर का डिफरेंस लेंगे, डेट मीन्स हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर डालेंगे, ठीक है। तो देखो, तो 7 में से 8 नहीं जाएगा, तो आपका क्या होगा, 17 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा, कितना होगा, 9 हो जाएगा, एंड देन जो है ये कितना हो गया, 7 हो गया, 7 में 3 गया, 4 हो गया, ठीक है। तो आपका 87 में से 38 को आपने सब्ट्रैक्ट किया, कितना हुआ, 49 आ गया। अब देखना है कि इस पे नेगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव साइन होगा। तो -87 माइनस मत बोलो, माइनस को हमने होल्ड रखा ना, तो 87 इज ग्रेटर देन 38, तो इस पर साइन क्या लगा, नेगेटिव लगा, इसलिए आप नेगेटिव लगा दोगे, क्योंकि 87 जो है आपका 38 से ग्रेटर है, ठीक है। अब क्या करोगे, सम तो कर दिया, अभी सम में से जो सम आया है उसमें से -34 का सब्ट्रैक्शन करोगे जी। तो -49 माइनस सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, कितना, -1 -134, ठीक है। तो देखो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करें, किससे, एडिटिव इनवर्स के हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो -49, तो इसको प्लस कर दिया और इसका एडिटिव इनवर्स ले लेते हैं, तो क्या होगा, 134 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो अपोजिट टाइप के इंटीजर हैं, तो अब इसका ऐड करें, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस कैसे लेंगे, हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो 134 में से आप 49 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 85 आ जाएगा, ठीक है। अब देखना है दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, तो आपका 134 है, 134 प्लस साइन, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ तो आपने कर लिया। अब देखो यहाँ पे जो है आपका जो है 6 नंबर जो है, 7 नंबर, 6 तो हो ही गया, 7 नंबर बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक, जो भी रिक्त स्थान है, जो भी खाली स्थान है, उसको क्या करना है, भरना है, ठीक है। कर -34, देखो आपको ऐसे लिखा है, करली ब्रैकेट -13 प्लस 27
प्लस -41 इक्वल टू -13 प्लस 27 प्लस यहाँ पे क्या दिया है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे क्या करना है, इस यहाँ पे कौन से इंटीजर होगा उसको चेक करना है। तो देखो, आप एक प्रॉपर्टी से भली भांति जानते होंगे, कौन सी प्रॉपर्टी है वो, आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हमारे पास 3 इंटीजर हो, 3 इंटीजर हो, तो उस तीनों इंटीजर को अगर हमें ऐड करना हो तो किसी भी ऑर्डर में उसका ग्रुपिंग कर सकते हैं। डेट मीन्स जो होता है, अगर हमारे पास ए इंटीजर, बी इंटीजर, सी इंटीजर हो, तो हम सबसे पहले कहीं हमको मन कर रहा है कि नहीं, सबसे पहले हम ए और बी को एक साथ ऐड करेंगे, ठीक है, देन उसके बाद सी का साथ ऐड करेंगे। हम बोले नहीं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि ए बी और सी को एक साथ करते हैं। तो बी और सी को एक साथ कर दिया और उसके बाद जो सम आ रहा है उसके साथ फिर ए के साथ करेंगे। तो देखो ये चीज जो है, देखो यहाँ पे ये मान लेते हैं -13 जो है क्या है, ए है, और 27 क्या है, बी है, और -41 क्या है, सी है। तो क्या इस स्टेटमेंट को, जो भी ये आपका जो प्रॉपर्टी है, क्या इस प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो a -13 हो गया, b क्या हो गया, देखो ये करली ब्रैकेट के अंदर है जी, देखो ना, सबसे पहले -13, ये नेगेटिव इसलिए इसको स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है, उसे करली ब्रैकेट ढका हुआ है, -13 और फिर 27। तो इस तरह आपको कर दिया गया, यहाँ पे वो आपका 41 जो होता है अलग कर दिया गया। सबसे पहले -13 और 27 का ऐड हुआ, फिर उसके बाद -41 से ऐड हुआ है। तो हम बोले नहीं, सबसे पहले और -13 को अलग कर दिया गया। अब देखो इसका दोनों का ऐड किया गया, इसका मतलब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 41 आ जाएगा, -41 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ए को आपने माना, क्या माना, -13 माना, बी को क्या माने, बी को आपने 27 माने, सी को -41 माने। तो यहाँ देखो रेट पे है ना जी, हाँ हाँ, तो देखो यह आपका क्या हो गया, ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो गया, बी हो गया, और ये आपका क्या होगा, सी एन होगा। यहाँ पे देखो कितना इजी हो गया जी, ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर देखते हैं, ठीक है। -26 प्लस करली ब्रैकेट -49 प्लस -83 इक्वल टू करली ब्रैकेट -26 प्लस -49 करली ब्रैकेट प्लस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो देखो, तो आप वहीं जो पहले हमने एसोसिएटिव लॉ लगाए थे, यहां पे भी आप एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हो। क्या होता है, ए प्लस, देखो पहले ए को छोड़ दिया गया, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहां देखो ए को यहां पर अलग कर दिया गया है, ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया। अब उसके क्या बी और सी को एक साथ ऐड किया, देखो करली ब्रैकेट के अंदर किया गया है, तो बी और सी का एडिशन एक साथ हुआ है, और ए को अलग कर दिया गया, यहाँ पे ए को अलग कर दिया गया। उसके बाद क्या किया गया कि ए और बी का एडिशन एक साथ किया गया और सी को अलग कर दिया, इसका मतलब है सी, हाँ सी कौन सा है, -83 है, तो यहाँ पर -83 हो जाएगा। कितना ईजी है। अब आपका थर्ड नंबर लेते हैं, ठीक। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 53 प्लस -37 इक्वल टू -37 प्लस, ठीक है। तो यहां देखो, यहां पे दिया है 53 -37 और आपके यहां ब्रैकेट दिया है। तो आप एक प्रॉपर्टी से पूरी तरह से अवगत होंगे, जो कि है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से देखो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर हो, क्या हो,
अगर हमारे पास दो इंटीजर हो तो उस दो इंटीजर को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स मान लेते हैं एक हमारा ए इंटीजर है, दूसरा बी इंटीजर हो। हम कह रहे हैं कि बी इंटीजर को ए इंटीजर के साथ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलो बी इंटीजर को ए इंटीजर के साथ हमने ऐड कर दिया। फिर हमारे माइंड में एक ख्याल आएगा, नहीं हम ए इंटीजर को बी इंटीजर के साथ ऐड करेंगे, ए इंटीजर को बी इंटीजर के साथ ऐड करेंगे। क्या दोनों केस में हमारा सम सेम आएगा? ऑफ कोर्स, यही तो हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये तो आपका क्या है 53a है और -37 क्या है b है। तो यहाँ -37 क्या हो गया b हो गया। यहाँ देखो b है, b है, तो यहाँ पे क्या होगा a होगा। तो a हमारा क्या है -37 है। तो -37 कितना सा, अगर प्रॉपर्टी आपको मालूम होगा भाई तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी नहीं मालूम होगा तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेमिंग कर देना ए बी सी करके, देख लेना कि वहां पे कौन से वैल्यू होंगे। देख लेना कि इक्वल की साइड में कौन कितना वैल्यू है और इक्वल साइड में कितना वैल्यू है और कितना नहीं है। जो नहीं होगा उस वैल्यू को आप प्लॉट कर दीजिएगा, इस तरह भी हो जाएगा। अब लेते हैं हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्या है, -68 प्लस -76 इक्वल टू ब्रैकेट प्लस -68। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो यहाँ -68 यही ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो है आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो कैसे, तो देखो ये मान लेते हैं हमारा ए है, चलो रेड पेन यूज कर लेता हूँ। ये हमारा मान लेते हैं ए है और ये क्या है बी है। ठीक है, तो ए और बी का सम हुआ है, लेकिन हम करें नहीं जी, तो पहले हम ए का पहले बी को ऐड करेंगे देन ए का। तो देखो ए यहाँ पे था तो अब ए को लास्ट में कर दिएगा, ये आपका यहाँ पे हो गया। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। तो बी क्या है -76 है। कितना इजी है जी कॉम। अब देखो, अब हम लेते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 लेते हैं -72 प्लस डैश, ठीक है, इक्वल टू -72। ठीक है, तो देखो यहां पे कर रहा है -72 प्लस डैश इक्वल टू -72। तो देखो कह रहा है -72 में आप किस इंटीजर के साथ एडिशन कराओगे ताकि इसका सम भी -72 ही आ जाए। अब बताओ कैसा कैसा क्वेश्चन है कि आप कोई एक ऐसा इंटीजर लो और उसमें अगर क्या इंटीजर ऐड करोगे ताकि वो फिर से वही इंटीजर मिल जाए। तो देखो आप ऑलरेडी जानते होगे एडिटिव आइडेंटिटी का नाम सुने होगे, एडिटिव आइडेंटिटी का नाम आप ऑलरेडी सुनोगे। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है प्रॉपर्टी, वह प्रॉपर्टी है जिसे मान लेते कोई भी एक इंटीजर लेते हो, अगर उस इंटीजर में 0 को ऐड करोगे तो उसका सम जो है हमेशा वही इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो है 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो वही चीज है -72 में देखो ए इंटीजर है, अगर ए इंटीजर में आप 0 ऐड करो या 0 इंटीजर में ए इंटीजर को ऐड कराओ, दोनों केस में आपका ए ही आएगा। इसका मतलब जो है 0 हमारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। क्योंकि 0 में आप कोई भी इंटीजर से ऐड कराओ या किसी भी नंबर में 0 ऐड करो, दोनों केस में आपका वही इंटीजर आ जाएगा। इसका मतलब इसमें 0 ऐड करेंगे तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा, -72 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम चलते हैं कौन सा, अब हमारा कौन सा 5 हो गया, 6 नंबर चलते हैं। तो देखो 6 जो है, 6 जो है हमारा क्या है, -× -83 इक्वल टू वाट। ठीक है, यहां पे क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, एक आप प्रॉपर्टी जानते होगे कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। माइनस इंटू माइनस आप मल्टीप्लीकेशन पढ़ोगे, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यह आप दूसरी तरफ से देखो, यहाँ माइनस दिया है और यहाँ पे करें कि अगर किसी भी नंबर से, सुन लो, यहाँ किसी नंबर से किसी भी कोई भी एक नंबर है जिसमें से उस नंबर में से क्या क्या 83 को सबट्रैक्ट किया जा रहा है, तो कितना आएगा यहाँ पे। तो अब देखो, तो हम लोग क्या करते थे, जो भी नेगेटिव साइन होता था तो इसको एडिटिव इनवर्स के हेल्प से सॉल्व करते थे कि नहीं करते थे। तो हम जस्ट इसे क्या करते थे, अपोजिट करते थे। दैट मीन्स इसका एडिटिव इनवर्स ले लेते थे। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आपका इसका एडिटिव इनवर्स होगा क्या होगा,
आपका 83 होगा। ठीक है, 83 होगा। या इस तरह देखो, एक आगे चलोगे मल्टीप्लाई जब सीखोगे तो उसमें आपको होगा माइनस इनटू माइनस गिव्स प्लस होता है, तो यहाँ प्लस हो गया तो आपका 83 आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है, या आप एडिटिव इनवर्स की हेल्प से सॉल्व करो, या आप जो है आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके सॉल्व करो। दोनों केस में आपका आंसर जो है सेम आएंगे। कैसे? क्योंकि देख रहे हो कि यहाँ पे जो नेगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो आप देखो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे इसका मतलब बोल रहा है कि आपको जो है -83 को किसी भी नंबर से सबट्रैक्ट किया जा रहा है। तो आप एडिटिव इनवर्स की हेल्प से सॉल्व करते थे। कैसे करते थे कि जो भी नेगेटिव, जो भी यहाँ पे साइन है, साइन के बाद वाले इंटीजर के का एडिटिव इनवर्स लेते थे। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 83 हो जाएगा। नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 नंबर, तो 7 नंबर में क्या होगा? -60 माइनस इनटू यहाँ डैश देन इक्वल टू -59। ठीक है, तो देखो कह रहा है -60 को -60 में से किस इंटीजर को सबट्रैक्ट किया जाए ताकि हमारा -59 आ जाए। समझ रहे हो? क्वेश्चन कह रहा है कि -60 में से कौन से इंटीजर को सबट्रैक्ट किया जाए ताकि हमारा -59 आ जाए। हमको तो पता नहीं है, तो चलो इसको एज्यूम कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि -60 में से हम x इंटीजर को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा कितना आ जा रहा है? -59 आ जा रहा है। ठीक है, तो देखो, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे -x इस साइड रहने देते हैं, यहाँ पे -59, तो इधर जो आपका -60 है, इधर क्या हो जाएगा? +60 हो जाता है। क्योंकि जब देखो, अगर इधर कोई भी इंटीजर हो, अगर नेगेटिव इंटीजर होगा तो इधर ले जाओगे तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, अगर नेगेटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो वही चीज़। तो अब देखो, एक और चीज़ आपको, इसको यहाँ क्या करना था? सब्ट्रैक्शन करना था। तो आप यहाँ पे नेगेटिव लेते, फिर भी आपका नेगेटिव आता, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो देखो माइनस कितना हो गया? -x हो गया, इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या कर रहा है? दो अपोजिट इंटीजर का क्या करना है? अपोजिट इंटीजर का एडिशन करना है। तो कैसे करोगे? हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सबट्रैक्ट करोगे। दैट मीन 60 में से 59 को सबट्रैक्ट करोगे, कितना होगा? आपका 1 आ गया। ठीक है, और 60 ग्रेटर, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन होगा। लेकिन यहाँ पे अभी भी नेगेटिव साइन है, तो इस नेगेटिव साइन पे आप इधर रिप्लेस करना है, तो क्या करोगे? तो हम लोग जानते हैं कि अगर जो है इक्वेशन के दोनों साइड अगर हम सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दे, सेम नंबर से दोनों साइड, इक्वेशन दोनों साइड मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम क्या करें, यहाँ पे जो -x है इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इधर 1 है इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो, तो आप आगे पर आपको बताएं माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस। यहाँ पर क्या हो गया? x हो गया, तो प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस x हो गया, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस गिव्स -1 आ गया। ठीक है, -1, तो x इक्वल टू कितना हो गया? x इक्वल टू जो है आपका -1 आ गया। इसका मतलब जो है यहाँ पे हमारा जो होगा -1 होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ में 7 नंबर हो गया। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर जो है वो क्या है? 8 नंबर कह रहा है कि -31 प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट है, इक्वल टू -40। वो सेम उसी तरह क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तो -31 प्लस x मान लेते हैं कि -31 में क्वेश्चन कर रहा है कि -31 में किस नंबर का आप -31 में किस नंबर का एडिशन करोगे ताकि आपका -41 आ जाए। तो हमको नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं इसमें x ऐड किया तो हमारा कितना आ गया? 40 आ गया। तो देखो, तो इधर x है, तो आपको अभी बताए हैं कि इधर जो है अगर कोई भी नेगेटिव इंटीजर होगा, जब इक्वल के इस साइड ले जाओगे तो वह पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, -40, तो ये माइनस है, माइनस इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, तो इधर ले जाओगे तो पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे दो अपोजिट इंटीजर क्या हुआ? सम हुआ। इसका मतलब हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सबट्रैक्ट करना है। दैट मीन्स 0 में से 1 नहीं जाएगा, दैट मीन्स 10 में से 1 गया, 9 हो गया, और आपका कितना हो? 3 से 9 हो गया। दैट मीन्स अब यहाँ पर नेगेटिव है, क्योंकि 40 जो ग्रेटर है 31 से, 40 पे कौन सा है? नेगेटिव है, इसलिए -9 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे -9 होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है
कि -31 में अगर -9 ऐड करेंगे तब जाके हमारा -40 होगा। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है वह कह रहा है -13 -27 करली ब्रैकेट प्लस -25 -40 करली ब्रैकेट। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपका यही है। क्वेश्चन कह रहा है कि -13 में से आपको -27 का सबट्रैक्ट करना है, फिर उसके बाद उसका सम जो है किसके साथ करना है, -25 में से -40 को सबट्रैक्ट करना है, और इसका जो डिफरेंस आएगा और इसका डिफरेंस है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस होगा, तो इस वाले टर्म का जो डिफरेंस आएगा इसके डिफरेंस से इस डिफरेंस को सबट्रैक्ट करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, -13 है, तो आपको क्या करना है, -13 में से -27 को सबट्रैक्ट करना है। तो हम एडिटिव इनवर्स सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, या तो देखो आपको बताएं माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, इसके हेल्प से भी कर सकते हो, या इसको एडिटिव इनवर्स के हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपका प्लस हो गया। अब इसको जो साइन है, साइन के जो भी बाद वाला इंटीजर होता है उसका हम क्या करते हैं, उसका एडिटिव इनवर्स लेते हैं। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 27 हो जाएगा। या तो देखो यहाँ -13 है ना, और यहाँ पे देखो -27 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया। ठीक है, देखो -13 हो गया, और माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस। जब आप मल्टीप्लीकेशन अच्छा से पढ़ लोगे ना तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, दैट मीन्स प्लस 27। इस तरह भी आपका कितना आ गया, 27 आ गया। ऐसे एडिटिव इनवर्स के हेल्प से भी आपका 27 ही आ गया। ठीक है, देन प्लस -25, तो आप एडिटिव इनवर्स सॉल्व करो तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और इसको क्या करते हो, एडिटिव इनवर्स लेते हो। -40 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 40 होगा। ठीक है, या देखो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस हो गया, 40 का 40 लिख दो। कितना इजी है, जैसे आप सॉल्व करना चाहो तब कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे दो अपोजिट इंटीजर का ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सबट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन 7 में से 3 गया 4 हो गया, एंड 2 में से 1 गया 1, और यहाँ प्लस हुआ क्योंकि 27 इज ग्रेटर देन 13। देन प्लस, अब यहाँ पे भी जो है आपको दो अपोजिट इंटीजर का ऐड करना है। दैट मीन्स हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू का सबट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स 0 में से 5 नहीं जाएगा, दैट मीन्स 10 में से 5 गया 5 हो गया, ये 3 में से 2 गया 1 हो गया, और यहाँ प्लस होगा क्योंकि आपका 40 ग्रेटर है 25 से। ठीक है, तो 14 और 15 का सम कितना होगा आपका, 4 और 5 9, 1 1 2 29 आ गया। ठीक है, तो 8 में क्या आ गया, 8 में जो है आपका आया 29 आ गया। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, 9 नंबर है, ये कह रहा है फाइंड 36 -64 एंड -64 -36। एक क्वेश्चन कह रहा है कि 36 में से -64 को सबट्रैक्ट करना है, और -64 में से 36 को सबट्रैक्ट करना है। तो कह रहा है कि क्या दोनों इक्वल है। सुनो यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी के बता दे रहा हूं। कह रहा है कि एक आपका इंटीजर क्या है 36 है, दूसरा इंटीजर -64 है। तो कह रहा है कि अगर हम 36 में से -64 को सबट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा वैल्यू आएगा, जो हमारा डिफरेंस आएगा, क्या अगर हम -64 में से 36 को सबट्रैक्ट करते हैं और उस समय जो हमारा डिफरेंस है क्या दोनों सेम होगा, नहीं। ये कौन सी प्रॉपर्टी होता है, यह आपका जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होता। देखो हम जानते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड होता है, क्योंकि जो हम जानते हैं a प्लस बी जो है वह इक्वल हो जाएगा b प्लस ए के, लेकिन जो है a माइनस बी जो है b माइनस ए इक्वल नहीं होंगे। देखो अगर b का a के साथ ऐड करो तो, या ए का बी के साथ ऐड करो तो, दोनों केस में हमारा सम जो है सेम आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब आप बी इंटीजर को ए इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हो या ए इंटीजर को बी इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हो, तो दोनों केस में जो डिफरेंस आता है वह क्या होता है,
अलग अलग आ जाता है, वह सेम नहीं आता है। डिफरेंस जो सब्ट्रैक्ट करने पर जो रिजल्ट आता है वह सेम नहीं आता है। इसलिए जो होता है कॉम्यूटेटिव लॉज होता है वह आपका जो किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है, ओनली वैलिड फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, नॉट वैलिड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये वैलिड नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है ये हमारा सही नहीं होंगे। चलो देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो देखो 36 माइनस -64, तो इसका सब्ट्रैक्ट करो। तो इसको मान लेते, देखो इसको मान लेते हैं LHS मान लेते, ठीक है। और ये -64 और -36 ये हमारा क्या हो गया, RHS हो गया, ठीक है। तो LHS सॉल्व करके कितना होगा 36, ठीक है। एडिटिव इनवर्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं, तो माइनस को प्लस कर देंगे और यह जो एडिटिव इनवर्स इसका लेंगे तो -64 है, 64 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -64 का, तो 64 हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे 66 हो गया, 36 हो गया, तो देखो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब ये माइनस और ये माइनस जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। डेट मीन्स जो है इसका प्रोडक्ट करोगे, डेट मीन्स आपको बताया है माइनस इंटू माइनस क्या आता है, हमेशा प्लस आता है। तो इसका आपका प्लस हो गया, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया, 6 3 9 1 10 हो गया, 100 आ गया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ -64 -36, तो यहाँ पे -64 और हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इसको एडिटिव इनवर्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर दें, प्लस कर देंगे, हमको 36 को सब्ट्रैक्ट करना था -64 से, तो 36 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -36 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे जब आपको ये दोनों सेम इंटीजर हैं, दोनों सेम टाइप के इंटीजर का एडिशन करना है जो कि नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे, दोनों का सम करोगे। तो 4 और 6 कितना होता है 10, 6 3 9 और 1 10, और दोनों का साइन क्या है, नेगेटिव है। तो क्या जो है 100 इक्वल है -100 के, नहीं। LHS जो है वह RHS के इक्वल नहीं है, यह इक्वल नहीं है, यह इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि हम कभी भी जो है कॉम्यूटेटिव लॉज होता है वह सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है, ठीक है। तो यह हमारा क्या होगा, नो, यह नो इक्वल नहीं है, ठीक है। अब लेते हैं 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर में जो है 11 नंबर कह रहा है कि इफ A इक्वल टू 10 नंबर नो अभी ने 10 नंबर जी, 10 नंबर, ठीक है। कह रहा इफ A इक्वल टू -8 एंड B इक्वल टू -7 एंड C इक्वल टू 6 वेरीफाई A प्लस B प्लस C इक्वल A प्लस B। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, अब जानते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। तो ऑफकोर्स ये हमारा क्या होगा, वो वेरीफाई होगा, ठीक है, वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो A इक्वल टू कितना दिया है -8, B इक्वल टू -7, C इक्वल टू 6। अब आपको वेरीफाई करना है, पहले क्या किया है, A प्लस A और B का सम किया है C के साथ, देन उसके बाद A को अलग कर दिया है, B और C के सम के से A के साथ ऐड किया है, तो ठीक है। अब वैल्यू को पुट करते, A का वैल्यू कितना है -8 है, प्लस B का वैल्यू कितना है -7 है, ठीक है। उसके बाद C का वैल्यू कितना है 6 है, इक्वल टू A का वैल्यू कितना है -8 है, B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू जो है -7 है, प्लस C का वैल्यू कितना है 6 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है दो सेम टाइप के इंटीजर का क्या हुआ है, दो सेम टाइप के इंटीजर का सम हुआ है। तो दो सेम टाइप के इंटीजर सम करना है तो क्या करेंगे, सिंपली जो है दोनों को सम कर देंगे। 8 और 7 कितना होगा 15 हो गया, और दोनों साइन क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव, देन प्लस 6 इक्वल टू -8 प्लस, तो यहाँ देखो यहाँ पे दिया है दो अपोजिट इंटीजर का क्या करना, सम करना है। तो जब भी दो अपोजिट इंटीजर होता है तो उसको सम करनी होती है, तो हम क्या करते हैं उसका डिफरेंस लेते हैं, दैट मीन्स हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 7 में 6 गया, 1 आ गया। अब इस पे नेगेटिव साइन होगा, प्लस साइन होगा, नेगेटिव साइन है क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी दो अपोजिट इंटीजर का ऐड हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 15 में से 6 गया, कितना हुआ, तो आपका 9 हो गया। 9 और 6 कितना 15 होता है, और कौन सा ग्रेटर है, तो आपका 15 ग्रेटर है, इस पे कौन साइन लगा हुआ नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे जो है दोनों के दोनों इंटीजर सेम टाइप के हैं और वो भी क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। तो दोनों को कैसे करोगे, आप सॉम करोगे, 8 और 1 9, और दोनों का साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। तो देखो दोनों केस में हमारा -9 आ गया, आया कि नहीं आ गया। इसका मतलब जो है ये क्या है, वेरीफाइड है, वेरीफाइड है, ठीक है, वेरीफाइड है। क्योंकि ये आपका कौन सा है, आपका एसोसिएटिव लॉ का है। एसोसिएटिव लॉ जो होता है एडिशन के लिए क्या होता है, वैलिड होता है जी। तो चलो एक आपका कौन सा क्वेश्चन है, 11 नंबर। 11 नंबर में कह रहा है कि a इक्वल टू -9 b इक्वल टू -6 शो करना है a माइनस बी जो है नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है, कह रहा है कि a का वैल्यू आपको -9 दिया है, b का वैल्यू -6 दिया है। अब कह रहा है कि b को a में से सब्ट्रैक्ट करना है, देन उसके बाद a को b में सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या दोनों केस में जो भी हमारा डिफरेंस है, जो भी हमारे रिजल्ट आएंगे वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जो है आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और आप जाहिर से अब पहले से जानते हैं कॉम्यूटेटिव लॉज होता है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होते हैं, क्योंकि आपने देखा है। तो ये आपको प्रूव करना है कि वैलिड नहीं होते हैं। ये कौन सा कॉम्यूटेटिव, याद रख लेना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जो कि वैलिड नहीं होता है इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है। ये आपका या इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट करना, देखो ना, -9 और माइनस बी का वैल्यू कितना है, -6। यहाँ पे चलो इक्वल लेके चलते हैं, मान लेते हैं इक्वल है। चलो तो बी का वैल्यू कितना हो गया, बी का वैल्यू -9 है। ठीक है, तो इसको ऐसे करना दो, करली ब्रैकेट में कर लो, -9 देन -9, यहाँ पे b का वैल्यू क्या है जी, b का वैल्यू -6 नो है, उसके बाद -9। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, तो -9 हो गया। अब इसको माइनस को प्लस करें, क्यों, क्योंकि हम एडिटिव इन्वर्स इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ प्लस हो गया, -6 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 6 हो गया, इक्वल टू -6। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस सब्ट्रैक्शन केस में। और यहाँ पे देखो तो -9 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +9 होगा, या तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो तो यहाँ पे क्या है, -9 है और 6 है, मतलब दो अपोजिट इंटीजर का क्या हुआ है, सम हुआ है। तो आप क्या करोगे, हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो। डेट मीन्स 9 में से 6 गया, कितना हुआ, 3, और साइन क्या है, 9 बड़ा है तो माइनस है तो माइनस लगा दो। और यहाँ देखो तो यहाँ पे भी आप दो अपोजिट इंटीजर का क्या हुआ, सम हुआ। डेट मीन्स हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 9 में से 6 गया, कितना हुआ, 3, और इस 9 पे साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया। तो क्या -3 और 3 इक्वल है, नहीं, ये नहीं इक्वल है। इसका मतलब हमारा प्रूव्ड हो गया कि जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होता है वह सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है, जो कि आपको यही प्रूव करना था कि ये इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सम ऑफ टू इंटीजर इज -16 इफ वन ऑफ देम इज 53, फाइंड द अदर। क्वेश्चन कह रहा है कि दो इंटीजर का सम जो है -16 है, यदि एक इंटीजर 53 है तो दूसरा इंटीजर क्या है। तो एक बात समझो, मान लेते हैं हमको नहीं पता है कि दूसरा इंटीजर क्या है, तो उसको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। लेट द अदर इंटीजर बी x, हम मान लेते हैं दूसरा इंटीजर x है। तो दोनों इंटीजर सम करो, तो एक हमारा इंटीजर क्या है, 53 है, दूसरा इंटीजर क्या है, हमारा x है। और इस दोनों इंटीजर सम कितना आ रहा है, -16 आ रहा है, -16 आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये आपका x हो गया, -16 हो गया। तो आपको हमने पहले इसी वीडियो में समझाए हैं कि अगर इक्वल के इस साइड अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो इक्वल के उस साइड ले जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, मतलब उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। जो भी अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, मतलब इधर ये नेगेटिव है तो इधर ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है इधर ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब इधर से, मतलब इक्वल के इधर से इधर एक्सचेंज करोगे ना तो वह उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 53 प्लस में इधर जाएगा तो -53 हो जाएगा। ठीक है, डेट मीन्स x इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे क्या किया है,
-16 और -53 क्या किया है, आपका सब्ट्रैक्ट कर दिया है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते -16 और प्लस -53, ठीक है, -53 यहाँ पे आए। देखो आगे आपको इजी हो जाएगा कैसे, देखो यहाँ पे दोनों इंटीजर सेम साइन के हैं, तो आप क्या करते हो, ऐड करते हो। इसलिए आपको फील होने के लिए हमने एडिशन साइन यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे भी आप क्या करोगे, ऐड ही करोगे। यहाँ पे -16 है, यहाँ -50, दोनों सेम साइन के इंटीजर है, तो क्या करते हो, आप ऐड करते हो और उस दोनों पे जो साइन होता है वो साइन लगा देते हो। आपको अच्छा से फील होने के लिए हमने क्या किया, यहाँ प्लस साइन लगा दिया और दो अपोजिट, आपको दो सेम टाइप का इंटीजर हो गया। देखो ये भी -16 है और ये भी यहाँ पे -53, ये भी -53 है, तो हमने क्या ऐड कर दिया है। तो दो सेम टाइप के इंटीजर को ऐड करना, तो क्या करो सिंपली, तो देखो तो आपका क्या होगा, 6, 3, 9 और 5 और 6 कितना होगा, 6, 3, 9, 5, 1, 6 और यहाँ पे क्या होगा, साइन नेगेटिव होगा, क्योंकि जो है दोनों पे माइनस साइन है, ठीक है। तो हमारा जो है क्या होगा, अदर इंटीजर वह हमारा 69 होगा, ठीक है। हैंस अदर इंटीजर इज -69। देखो अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पे हमने प्लस क्यों कर दिया, देखो ये प्लस नहीं करो तभी चलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे -16 है, यहाँ पे आपका 53 है, तो 53 को इधर ले जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों के दोनों सेम टाइप के इंटीजर हैं, है कि नहीं, दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव इंटीजर होता है तो उस समय क्या करते हो, अब दोनों का सम करते हो और देखना होता है कि उस पर कौन सा साइन होगा, नेगेटिव होगा प्लस। देखते हो उस दोनों का कॉमन साइन क्या है, तो नेगेटिव, तो आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हमने ये प्लस इसलिए दिया है ताकि आपको फील हो जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। मेन मेरा मोटो यही था कि आपको फील हो जाए क्वेश्चन कि यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सिंपली जो यहाँ पे दोनों इंटीजर का एडिशन ही कर रहे हैं, जो कि आप सिंपली यहाँ पे एडिशन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे फील नहीं हो रहा कि आपको ऐड कर रहे हो। इसलिए आपको फील होने के लिए हमने ऐसा एडिशन कर दिया है, आपको शो कर दिया कि हम दोनों इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 12 हो गया। अब 13 नंबर इंटीजर देखते हैं। 13 इंटीजर वही है, कह रहा है कि सम ऑफ टू इंटीजर इज 65। कह रहा है कि दो इंटीजर का सम जो है 65 है। इफ वन ऑफ देम इज -31, तो उसमें से एक इंटीजर क्या है, -31 है, तो फाइंड द अदर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट द अदर इंटीजर लेट द अदर इंटीजर बी एक्स। तो दोनों इंटीजर सम, एक तो क्या है -31 है, -31, दूसरा क्या है, x है। इस दोनों इंटीजर सम क्या है, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 65 है, ठीक है, ठीक है। x को इधर रख दो, तो 65 हो गया। तो यह -31 है, तो यहाँ पे नेगेटिव में है, तो इधर जाओगे तो क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो, दैट मीन्स ये नेगेटिव है, तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो दो सेम टाइप के इंटीजर है ना, तो दोनों क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 5, 1, 6, 6, 3, 9, डेट मीन 69। तो हमारा अदर इंटीजर क्या होगा, 96 होगा। हैंस द अदर इंटीजर इज 96, ठीक है। अब लेते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में है, कर डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन कर रहा है कि a और -6 का इंटीजर और -6 इंटीजर का जो डिफरेंस है 4 है, तो a का वैल्यू क्या है। तो देखो एक हमारा इंटीजर a है, दूसरा -6 है, और इस दोनों का डिफरेंस दैट मीन्स जो है a माइनस आपका -6, दैट मीन्स दोनों का डिफरेंस हो गया। मतलब जो होता है इसका डिफरेंस मतलब क्या होगा, a इंटीजर में से -6 को सब्ट्रैक्ट करना। तो कितना के इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल आ रहा है। तो a का वैल्यू क्या होगा, तो देखो हम इसको क्या कर देंगे, सिंपली देखो a हो गया, या तो देखो आप अगर मल्टीप्लाई पढ़ लोगे तो आपको मालूम होना चाहिए माइनस इंटू माइनस गिव्स क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और +6 हो जाएगा, ठीक है। या आप क्या करो, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कि नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन को हम लोग पहले से आ रहे हैं कि उसको एडिटिव इनवर्स हम लोग क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ माइनस का प्लस कर देंगे, तो जैसे ही अगर आप प्लस कर रहे हो तो इसको क्या कर दोगे, इसका एडिटिव इनवर्स ले लोगे। दैट मीन्स -6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, दैट मीन्स इसका अपोजिट क्या होगा, तो 6 हो जाएगा, इक्वल टू 4 हो गया। a इक्वल टू 4
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका +6 है, ठीक है, लेकिन आपको बताएं जब इधर प्लस इंटीजर है तो इधर जाकर क्या होगा, माइनस इंटीजर, तो यहाँ पर माइनस इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 4 में से -6 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपली जो है आप क्या कर दोगे, तो 4 में 6 को कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 6 में से 4 गया 2, और इसमें साइन क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन आपका 4, ठीक है। अब कहोगे कि यह कैसे आ गया है, यहाँ पे तो 4 - 6 है, तो आप क्या करते हो, तो आपको पहले बता दिए हैं कि अगर दो अपोजिट इंटीजर क्या कर रहे हो, आप सब्ट्रैक्ट करो 6 और आपका क्या है 4 है, तो आप सबसे पहले हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे। हायर वैल्यू कौन सा है, यह है 6 में से 4 गया 2। अब दोनों में से हायर वैल्यू किसका है, 6 का। 6 पर क्या साइन है, नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू जो है आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर का रहा है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स, ठीक है। कह रहा है कि कोई भी दो ऐसा इंटीजर, दो ऐसा पेयर इंटीजर चूज करो कि उसका सम जो 0 हो, नेगेटिव हो, ये जो भी दिया है वो चीज होना चाहिए। तो फर्स्ट में आपका बोल रहा है कि दो ऐसे इंटीजर चूज करना है जिसका सम जो है 0 है। तो इसे आप ऑलरेडी जानते हो एडिटिव इनवर्स के बारे में। एडिटिव इनवर्स क्या करता है कि अगर आप कोई भी इंटीजर लेते हो और उसका अपोजिट इंटीजर लेते हो, डेट मीन्स उसका एडिटिव इनवर्स लेते हो, उसका अपोजिट इंटीजर लेते हो, तो उसका सम जो होता है हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो देखो, अगर हम मान लेते हैं कि हमारा इंटीजर एक 6 ले लिया, तो इसका 6 का एडिटिव इनवर्स ले लेंगे, डेट मीन्स उसका अपोजिट इनवर्स ले लेंगे, अपोजिट इंटीजर ले लेंगे, ठीक है। तो -6 हो गया। अब इस दोनों को ऐड करो, तो 6 सॉरी भाई, ठीक है। अब इसको सॉम करो, 6 + -6 क्या होगा, तो देखो दो अपोजिट इंटीजर क्या करो, सॉम कर रहे हो, डेट मीन्स क्या करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसके वैल्यू का, तो 6 में 6 गया, कितना हो गया, 0 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। यह मान लेते हैं आप -5 ले लिया, ठीक है। तो -5 देखो, हमने पहले लिया था, एक इंटीजर लिया था 6 और उसका एडिटिव इनवर्स ले लिया, डेट मीन्स उसका अपोजिट ले लिया -6। और हम जानते हैं एडिटिव इनवर्स से कि दो इंटीजर और उसके अपोजिट इंटीजर सम जो होता है हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो एक मैंने क्या कर दिया, अब दूसरे तरह से ले लेते हैं, एक -5 ले लिया, ठीक है। अब इस -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, तो 5 होगा। अब इसका सम करो, -5 + 5 क्या होगा, 0 हो गया। यहाँ पे भी कोई भी देखो, यहाँ पे कह रहा है कि कोई दो ऐसा इंटीजर आप चूज करो जिसका सम जो है 0 होना चाहिए। तो यही एक कंडीशन हो सकता है कि इंटीजर और उसके एडिटिव इनवर्स का सम जो होता है 0 होगा, नहीं तो ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं होगा कि आपका जो होता है दो इंटीजर चूज करोगे ताकि उसका सम 0 हो सके, कभी नहीं होगा। वो जब भी होगा, वह इंटीजर आप जो चूज किए हैं उसका एडिटिव इनवर्स लोगे तो उसका सम जो है 0 होगा, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो एक हमारा यह, कोई भी इंटीजर चूज करो, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर चूज करो और उसके एडिटिव इनवर्स लो, ठीक है, उसका अपोजिट इंटीजर लो और उसका ऐड करो तो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। सेकंड नंबर में देखो, सेकंड नंबर में कह रहा है कि दो ऐसे इंटीजर चूज करना है जिसका सम जो है नेगेटिव आना चाहिए। तो एक बात सुन लो कि हम दो ऐसे कौन से इंटीजर चूज करें जिसको सम करने पर उसका सम जो है नेगेटिव आ जाए। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, हमें नेगेटिव चाहिए तो हम दो इंटीजर लेंगे, मतलब नेगेटिव साइन, उस नेगेटिव वाला इंटीजर वह इंटीजर लेंगे जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। सुनो एक बार, अगर आपको कहे कि दो ऐसा इंटीजर चूज करो जिसका सम जो है नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, उसके वैल्यू पर देखो, वैल्यू पर मत जाओ, मतलब उसका जो भी आपका वैल्यू आ रहा है वो नेगेटिव में आना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए उसका सम। तो आप क्या करोगे, आपको नेगेटिव लाना है तो नेगेटिव लाने के लिए क्या करोगे, आप दो इंटीजर चूज करोगे और नेगेटिव इंटीजर वह चूज करोगे जिसका वैल्यू ज्यादा हो, तब उस इंटीजर का आप सम करोगे ना, हमेशा जाहिर से बात है नेगेटिव आएगा, ठीक है। देखो, मान लेते हैं हम एक 4 लेते हैं और एक 5 इंटीजर, दो इंटीजर ले लिया, लेकिन हमें क्या लाना है, नेगेटिव इंटीजर लाना है, तो -5, दैट मीन्स एक हम क्या ले लेंगे, एक -5 इंटीजर ले लिया, एक 4 इंटीजर ले लिया। अब इसका सम जब भी करोगे 4 + -5 तो हमेशा नेगेटिव आएगा। देखो, हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा, 1 आ गया,
इस पर क्या हायर वैल्यू क्या साइन है, नेगेटिव, तो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग आफ्टर सब्ट्रैक्शन, आफ्टर उसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद चेक करते हैं कि दोनों इंटीजर में से कौन से इंटीजर जो है ग्रेटर है। जो इंटीजर ग्रेटर होता है वही साइन हम सम पे लगाते हैं। तो हम क्यों नहीं देखते हैं कि हमारा जो इंटीजर जो वह इंटीजर चूज करेंगे जिसकी वैल्यू जो है ज्यादा है, नेगेटिव इंटीजर वह इंटीजर चूज करेंगे जो उसकी वैल्यू जो है आपके जो भी अदर जो इंटीजर है उसके रेस्पेक्ट में ज्यादा होनी चाहिए उसकी वैल्यू, तो आपका नेगेटिव ही आएगा। मान लेते हैं, देखो एक क्या दो दसों के 10 एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। एक 6 इंटीजर हो गया और एक 9 इंटीजर हो गया, ठीक है। तो हम इस पे किस पे नेगेटिव साइन देंगे, इस पे देंगे, ठीक है। तो हमारा 2 इंटीजर हो गया, एक 6 हो गया और एक -9 हो गया, और इसका सम देखोगे, सम जो है हमेशा क्या होगा, माइनस ही आएगा। क्या होगा, -3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आपको जो भी एग्जाम्पल है ना ले सकते हो। तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे फर्स्ट में 6 और -6 ले सकते हो, या -5 या 5 ले सकते हो। सेकंड में 4 या -5 ले सकते हो, और या 6 या -9 ले सकते हो, ठीक है। थर्ड नंबर क्या करा, थर्ड नंबर करा इंटीजर स्मॉलर देन बोथ ऑफ देम। कर रहा है दो ऐसा इंटीजर चूज करो जिसका सम करने पर हमेशा जो है वो अपने उसका सम करने पर वो दोनों इंटीजर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दोनों इंटीजर्स क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इस केस में क्या करोगे, एक बात सुनो कि हमको 2 ऐसे इंटीजर चूज करना है कि जिसका सम जो है वह दोनों इंटीजर से छोटा हो। तो सुनो, तो हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव नंबर जो होता है, नेगेटिव नंबर, जब आप नेगेटिव नंबर लाइन देखोगे तो आप लेफ्ट की तरफ जाओगे, नेगेटिव नंबर की तरफ जाओगे तो देखोगे कि जितना आप पीछे जाते जाओगे उसके लेफ्ट में जाओगे तो क्या होता है कि उसकी वैल्यू जो होता है घटते रहते हैं। तो अगर हम 2 नेगेटिव इंटीजर को ले लेते हैं, कोई भी 2 नेगेटिव इंटीजर को ले लेते हैं, तो उसका जो भी सम आएगा वह क्या होगा, और जो होता है छोटा होते जाएगा। मतलब 2 इंटीजर का सम जो है हमेशा जो है अपने दोनों इंटीजर से छोटा ही होता है, ठीक है। जैसे कोई भी 2 इंटीजर ले लो, मान लेते हैं हम एक -5 ले लेते हैं, एक -6 ले लेते हैं। अब इस दोनों का सम करो, -5 प्लस -6, तो क्या हो गया, तो -5 -6 का सम करो, कितना हो गया, तो आपका 11 -11। तो देखो -11 जो होता है -5 और -6 से फार अवे, मतलब काफी दूर है नंबर लाइन पर। देखो अगर नंबर लाइन बनाओगे, देखो समझ लो क्वेश्चन, समझ लो कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 हो गया, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 मान लेते हैं, यहाँ पे -11 है, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं नंबर लाइन में अगर आप राइट की तरफ जाओगे तो उस नंबर की वैल्यूज होता है बढ़ते जाती है। वही चीज आप नंबर लाइन के लेफ्ट में जाओगे तो उसकी वैल्यूज होता है घटते जाता है। एक बार और सुनो क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कि अगर आप नंबर लाइन पे राइट की तरफ जाते हो तो उस नंबर की वैल्यू उसके पिछले वाले नंबर से बड़ा होते जाता है, बढ़ते जाता है। लेकिन वही जो है आप नंबर लाइन पे लेफ्ट की तरफ जाते हो तो उसका लेफ्ट वैल्यू जो होता है वो आगे वाला वैल्यू से क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब आगे जाओ उसके लेफ्ट में जाओगे तो वैल्यू छोटा होते चला जाता है। इसका मतलब है कि -2 जो है -1 से छोटा है, -3 जो है -2 से छोटा है, -4 जो है -3 से छोटा है, -5 जो है -4 से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब है -11 जो है -5 और -6 से दोनों से क्या है, छोटा है। क्योंकि जो है ये नंबर लाइन पे -5 और -6 से काफी जो है लेफ्ट पीछे है, मतलब लेफ्ट की तरह है, राइट की तरह है, वो लेफ्ट की तरह जा रहे तो देखो ये देखो यहाँ -11 है, तो -11 से इधर की तरह जाओगे, राइट की तरह जाओगे तो इस नंबर की वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो मतलब इधर -6 है -5, इसका मतलब जो है -6 और -5 जो है वह ग्रेटर देन क्या है, -11 से, ठीक है। अगर आपको समझना है तो फिर भी आप व्हाट्सएप के टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं, फिर आपको इस डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अब लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा क्या है दूसरा जो है आपका, अब कह रहा है कि एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ ऑफ द इंटीजर। अब कह रहा है
कि दो ऐसा इंटीजर लो जिसका सम जो है दोनों इंटीजर से क्या हो, ज्यादा हो। तो एक बात सुनो कि आपको अभी बताएं नंबर लाइन पे कि आप नंबर लाइन पे राइट की तरफ जाओगे तो उसकी वैल्यू जो है हमेशा बढ़ते जाती है। जैसे यहां देखो, इसी नंबर लाइन पे समझ जाओ। जैसे देखो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो इधर जाते हो, ठीक है। तो देखो आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना, तो वहीं देखो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं चाहिए, इसमें बोला है ग्रेटर, दोनों ग्रेटर में चाहिए, तो आप राइट में जा रहे हो, ठीक है। तो अब मान लो 1 ही चूज कर लो, 1 और 2 इंटीजर ले लो, तो 1 और 2 इंटीजर का ऐड करो, कितना हो रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 जो है क्या है, 3 जो है वह 3 जो है 2 1 और 2 से ग्रेटर है, क्योंकि 1 और 2 जो है 3 के लेफ्ट में है, 3 जो है 1 और 2 के राइट में है, और राइट में जितना जाओगे उसकी वैल्यू क्या होता है, बढ़ते जाता है। इसका मतलब जो है 3 जो है वह ग्रेटर देन 2 और ग्रेटर देन 1, मतलब दोनों से, 1 से भी 2 से भी, दोनों से ग्रेटर है। तो आप क्या ले सकते हो, आप 1 या 2 या 4 या 5 जो भी दो इंटीजर, कोई भी दो इंटीजर ले सकते हो, और उस दोनों इंटीजर का सम जो है वो दोनों इंटीजर से ज्यादा ही होगा। ये 3 जो है, ये 4 + 5 9 हो गया, 9 जो है आपका 4 से और 5 से, दोनों से ग्रेटर ही है, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब यहां पे बोला है एन इंटीजर स्मॉलर देन 1 ऑफ द इंटीजर। अब कह रहा है कि कोई भी दो ऐसे इंटीजर चूज करो जिसका सम जो है हमेशा किसी एक इंटीजर से छोटा होना चाहिए। देखो, दो इंटीजर आपको चूज करना है और उस दोनों इंटीजर का सम जो है वह दोनों इंटीजर से किसी एक इंटीजर से छोटा होना चाहिए। एक इंटीजर से बड़ा हो जाए वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन किसी एक इंटीजर से, एक ही इंटीजर से क्या होना, छोटा होना चाहिए। तो देखो, तो इस समय क्या करोगे, दो अपोजिट इंटीजर का ऐड ले लोगे, दो अपोजिट इंटीजर का ऐड ले लोगे। जैसे -4 और 5 ले लिया, ठीक है। तो -4 और 5 का जब सम करो कितना होगा, तो आपका 1 आएगा। अब जानते हो 1 जो है वह ग्रेटर देन 5 है, लेकिन लेसर देन, या सॉरी 1 जो है -4 से क्या है, ग्रेटर है, लेकिन 5 से छोटा है। तो एक क्वांटिटी से बोला एक इंटीजर से छोटा होना चाहिए, इंटीजर स्मॉलर देन 1 से। तो देखो -4 जो है 1 से क्या है, 1 से छोटा है, जो सॉरी आपको छोटा ना बोला है जी, तो इस तरह समझो जी। तो देखो, तो 1 जो है क्या है, 5 से क्या छोटा है, 1 इज स्मॉलर देन 5 है ना। आपसे यही बोला है कि दो ऐसा कोई इंटीजर लो, कोई भी दो ऐसा इंटीजर लो कि उसका सम जो है, जो भी सम आए वह किसी एक इंटीजर से क्या हो, छोटा हो। तो ये 1 इंटीजर जो है 5 इंटीजर से छोटा है कि नहीं है, तो हमारा ये भी फुलफिल हो गया, ठीक है। कोई भी ले सकते हो, मान लेते हैं आप -8 ले लो, 6 ले लो, इसका भी सम करोगे तो जो भी सम आएगा वह क्या होगा, वह एक इंटीजर से छोटा ही होगा। देखो -8 और 6 कितना होगा, -2 होगा। तो -2 जो है 6 से क्या है, छोटा है कि नहीं। अब आपको ट्रू फॉल्स करनी है, ठीक है। कर फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू फॉर ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। कह रहा है कि जो भी आपको फ्लोइंग स्टेटमेंट दिया है बताना है कि इसमें से कौन से ट्रू है, कौन से फॉल्स हैं। कह रहा है कि फर्स्ट में कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। कह रहा है कि सबसे छोटा इंटीजर 0 होता है। भाई देख लेते हैं भाई, सबसे छोटा 0 इंटीजर, क्या सबसे छोटा इंटीजर 0 होता है? मेरे तो नहीं लगता है कि सबसे छोटा इंटीजर 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव इंटीजर होता है, और ये भी जानते हैं कि नेगेटिव इंटीजर जो होता है वह 0 से सभी छोटे होते हैं कि नहीं होते हैं। जितना भी आपका नेगेटिव इंटीजर होता है सभी नेगेटिव इंटीजर 0 से छोटा होता है। तो ये बात नहीं है कि 0 जो था सबसे छोटा इंटीजर है, इसका मतलब हमारा जो है ये क्या है, फॉल्स है। इसको एफ से भी रिलेट कर सकते, ठीक है। मतलब जो है कि 0 जो है वह सबसे छोटा इंटीजर नहीं है, क्योंकि 0 से जो लेफ्ट में जाओगे तो आपको नेगेटिव इंटीजर मिलेगा, और नेगेटिव सभी के सभी नेगेटिव इंटीजर जो होता है वह 0 से छोटा होता है, ठीक है। इसका मतलब यह फॉल्स स्टेटमेंट दिया है। सेकंड देखते हैं। सेकंड में कह रहा है -10 इज ग्रेटर देन -7। कह रहा है -10 जो है -7 से ग्रेटर है।
तो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे कि -10 जो है, -10 जो -7 से ग्रेटर है कि नहीं, हम जाएंगे नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन पे देखेंगे कि अगर -10 जो है, -10 जो है -7 के जो होता है अगर राइट में होगा तो ग्रेटर होगा, अगर -7 के लेफ्ट में होगा तो जाहिर सी बात है स्मॉलर होगा। तो चलो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा एक और ट्रिक बताएंगे जी, नंबर लाइन बार बार ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं, आपको बताएंगे, पहले सब कंसेप्ट तो समझो जी। देखो 0 हो गया, ये क्या हो गया, क्या क्या दिया माइनस, ये मान लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 माइनस यहाँ पे मान लेते हैं 11 है जी, कितना है 10 है, चलो उतना कहाँ जाए, ठीक है। तो देखो -10 के राइट में क्या है, -7 है, और आपको अभी जस्ट कुछ पहले बताए हैं कि अगर आप जो नंबर लाइन पे राइट की तरह जाओगे तो उसकी वैल्यू बढ़ते जाते हैं। तो -10 के राइट में -7 है, तो इसका मतलब -7 जो है ग्रेटर है -10 से, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि -10 जो है -7 से ग्रेटर है, -10 ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पे -7 ग्रेटर हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। अब एक छोटा ट्रिक देखो, आप जानते हो ये आपका 10 है और ये क्या है 7 है, तो इस दोनों में ग्रेटर कौन सा है, 10 ग्रेटर है। जैसे ही दोनों में नेगेटिव लगा दोगे तो देखो यहाँ पे देखो 10, यहाँ आप समझो, आपको एक और समझा देता हूँ, 10 और 7 इस दोनों में ग्रेटर कौन सा है 10, तो आपका 10 ग्रेटर हो गया। लेकिन जैसे ही आप दोनों में नेगेटिव लगा दोगे तो इस साइन जो है रिवर्स हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, डेट मीन्स -7 ग्रेटर होगा -10 पे, ये दोनों पे क्या लगा, नेगेटिव साइन लगा है, इसलिए आपका साइन रिवर्स हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि -7 जो है -10 से ग्रेटर है, क्योंकि जो है -7 जो है वह -10 के राइट में है, और जो भी किसी भी इंटीजर के राइट में कोई इंटीजर होगा वह हमेशा जो है वह उससे ग्रेटर ही होगा, ठीक है। अब तीसरा नंबर देखते हैं, कह रहा है 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। कह रहा है 0 जो इंटीजर है क्या वो सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। ऑफकोर्स अब भी हमने देखा कि जितना भी नेगेटिव इंटीजर होता है सभी के सभी नेगेटिव इंटीजर जो होता है वह क्या होता है 0 से छोटा ही होता है। कह रहा है कि तो यहाँ पे क्या कर रहा है 0 मतलब देखो 0 जो होता है, इसी भाषा को दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि 0 जो होता है सभी नेगेटिव इंटीजर से क्या होता है बड़ा होता है, या जितना भी नेगेटिव इंटीजर है सभी के सभी नेगेटिव इंटीजर जो है वह 0 से क्या होते हैं छोटा होते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। मतलब नेगेटिव इंटीजर जो है वह क्या होता है 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा होता है, या 0 जो है सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। 0 जो होता है जितना भी नेगेटिव इंटीजर है सभी के सभी नेगेटिव इंटीजर से क्या होता है बड़ा होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, क्योंकि 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि 0 जो होता है सभी नेगेटिव इंटीजर से क्या होता है बड़ा होता है। तो ये हमारा तीसरा में क्या हो गया ट्रू हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 4th नंबर, ठीक है। 4th नंबर में कह रहा है कि सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव इंटीजर। कह रहा है कि दो नेगेटिव इंटीजर सम जो होता है हमेशा नेगेटिव इंटीजर होता है। यस, क्योंकि जो होता है हम जानते हैं दो सेम टाइप के इंटीजर को ऐड करते हैं और जो भी उसका सम आता है उस पर चेक करते हैं दोनों पे, अगर दोनों पे इंटीजर पे कौन सा है नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है, तो वहाँ दोनों पे नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव ही आ जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो -4 हो गया और -5 हो गया, इस दोनों इंटीजर को आपको सम करना है। क्या करोगे दोनों के वैल्यू को ऐड करोगे तो 4 + 5 कितना 9 हो गया, और दोनों साइन क्या है नेगेटिव है। इसका मतलब है कि अगर हम कभी भी, ये नहीं कि इसी केस के लिए, कभी भी हम दो नेगेटिव इंटीजर का सम करेंगे, कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर सम करेंगे उसका सम जो है हमेशा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि कॉमन साइन उस पर दोनों पे क्या होता है नेगेटिव होता है, इसीलिए उस पर नेगेटिव साइन आ जाता है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा यह 4 में यह ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब 5 नंबर देखते हैं, कह रहा है सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है क्वेश्चन कर रहा है क्या नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर सम जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 3 हो गया, -3 हो गया और 4 हो गया, ठीक है। तो -3 और +4 का सम करते हैं, तो 4 में से 3 गया कितना 1 हुआ, यहाँ पर साइन प्लस,
तो यहाँ पे तो एक नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का हमने सम किया तो प्लस आ गया। ठीक है, एक और केस लेते हैं भाई, ये थोड़ी बात होगा। अब ले लेते हैं -6 और 5 ले लेते हैं। अब इसका सम करते हैं, -6 + 5 तो क्या होगा 1 या माइनस आ गया। तो क्या आपने अभी देखे हो कि नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ ऐड कर रहे थे तो आपका पॉजिटिव आ गया। लेकिन एक और केस देखे हो, जब एक नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ सम कर रहे हो तो आपका नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब जो है यह स्टेटमेंट जो है सभी इंटीजर के लिए वैलिड नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा 5 में फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 5 में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन बचा नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।